शांति। तो आज 8 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम की अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो, तुम्हारा एक भी श्वास व्यर्थ नहीं ना जाए। ठीक है, क्या कहा? श्वास बाप को याद करो, एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। मतलब आपका ये नहीं है कि आप बस बैठे हो किसी व्यर्थ के ख्यालातों में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक एक सेकंड क्या हो रहा है, नोट किया जा रहा है। ठीक है, जितने श्वास आपके ईश्वर की याद में लगेंगे उतने ही श्वास बढ़ जाएंगे, वो डबल होके आपके पास आ जाएंगे, शेयर मार्केट की तरह। ठीक है, तो प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है, कैसे? तो लोगों ने समझा नहीं इसको। वो कहते हैं कि एक यही जीवन अमूल्य है, बाकी तो वो समझते हैं कि मिलता ही नहीं है मनुष्य का जीवन। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि संगम का अमूल्य है। जब आपको भगवान की पहचान हुई, चाहे आपको 10 वर्ष हुए चाहे आपको 20 वर्ष हुए, उसी दिन से आपका जीवन अमूल्य हो गया। उससे पहले आपका जीवन नहीं था, बस आप चल रहे थे। ठीक है, जैसे कि ऐसे ही चल रहे थे बस। तो अब आपका क्या हो गया है? अमूल्य जीवन, वैल्यूएबल जीवन हो गया है। तो आंसर है, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसीलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। हर श्वास बाप की याद में रह के सफल करना है, कर्म करते भी याद में रहना है। ठीक है, हल्के रहना है। आपके लिए बाबा ने कहा था, मैं मैसेज करना भूल गई आपको, कि आप हल्के रहो। ठीक है, हालांकि स्पेशल होती है सभी के लिए होता है, लेकिन स्पेशल किसी बच्चे के लिए गाइडेंस वो ऊपर से अपने आप ही आती है। तो मुझे रात को 12-1 बजे ये बात संकल्प आया, फिर मैंने उस समय मैसेज करना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा क्यों वो किया, तो ठीक है। हाँ, तो स्पेशली आपके लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि जो भी कुछ हो रहा है आपके चारों तरफ, आप उसको क्या करें, देखते हुए हल्के रहें। आप ना अपनी चेकिंग करो कि मैं हल्की हूँ या मैं इन बातों का बोझ ले रही हूँ। नहीं, चेकिंग कर रही हूँ। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये है तुरंत काम। पहले से बहुत बेटर है। बाबा को बस। कभी तुरंत दे देती हूँ, बहुत अच्छा। फिर आता है तो फिर कहती बाबा क्यों आया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हल्के रहना है। ठीक है, जो बाबा ने आपके लिए कहा था वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, कर्म करते भी याद में रहना है। तो गीत है, ये वक्त जा रहा है। बाबा का व्हाट्सएप रोके क्या वक्त को? नहीं रुक सकता। हो आप में इतनी ताकत जो रोक दो वक्त को। रोकना है क्यों? अच्छा दिन आ रहा है, क्यों रोके? ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है ना, इसको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। मतलब इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर पल तुम्हें साथ दे रहा हूँ। तुम क्यों इतने देहभान में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो कि तुम मुझे फील ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, तुम मुझे फील ही नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें इतना देह का भान हो गया है जैसे कि फंस चुके हो। तो वापस इसीलिए रोज रोज मुरलियां चलाई जाती हैं कि हो सकता है एक दिन आपको जैसे हनुमान को याद दिलाया, ऐसे आपको भी याद आ जाए। तो इसीलिए इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे ये काम चल रहा है। तो ये बहुत वैल्यूएबल है। जैसे कईयों को याद आ जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के लिए, ज्ञान से अलग हटके बता रही हूँ। कुछ आत्माएं ऐसी जो कि अननोन है, जो कि अज्ञानी हैं, लेकिन उनकी भक्ति के प्रति ऐसी भावना एकदम से जाग गई कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया एक झटके से। एक तो बहुत बड़ी IPS ऑफिसर, उसने क्या करा, अपनी नौकरी से पहले ही रिजाइन दे दिया कि मैं तो अब पूरा जीवन अपना कृष्ण भक्ति में दूंगी। अब आप बताओ, अब उन्हें क्या हो गया? हमने कह दिया उन्हें कुछ उन्हें क्या हुआ? कुछ तो हुआ ही अंदर। और भी बहुत लोग हैं जो एक झटके से क्या कर रहे हैं, अपना सब छोड़ रहे हैं। उनको अंदर से क्या हो रही है, वो एक वैराग, एक प्रेरणा। अब वो प्रेरणा कैसे आ रही है? वो थे तभी तो आ रही है। अब आप थे, बस आप लोग के साथ दिक्कत ये हो रही है कि आप थे, आपको ये याद नहीं आ पा रहा, सो रखे हैं।
अब उनको एकदम से प्रेरणा आ गई कि हमें अपना जीवन कृष्ण भक्ति में देना है, उससे ज्यादा तो बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। तो वो तुरंत डेडिकेट हो गई और बहुत खुशी से, और पूरे परिवार को वो पता है, पूरे परिवार ने उसे भेज दिया। ठीक है, तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये समझा रहे कि बच्चे तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, बहुत वैल्यूएबल है, और जिस दिन तुम्हें याद आ जाएगा उसी दिन अनेकों के कल्याण के निमित्त तो तुम बनोगे, अपना तो कल्याण हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे देखो हम लोगों को याद आ गया, और बहुत लोग हैं जिन्होंने एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं चलाया और अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे दीदी मैंने लहसुन प्याज एकदम पैर रखते दूसरे दिन ही छोड़ दिया। हाँ, तो वही है ना, आत्मा कोई है तो ये बहुत वैल्यूएबल है। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो। इन कानों से सुन रहे हैं ना महावाक्य, तो इसका शुक्रिया करें शरीर का। और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है, तो तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप बता, अब आपको बता रहे ना, अब आपको बता रहे आप काम काज करते हुए, ठीक है, अपने आप को क्या रखो, हल्के रखो। तो जितनी आपकी बुद्धि हल्की रहेगी उतना आपका श्वासोश्वास सफल होगा। ठीक है, तो मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरण करते हैं, वो है अनेकों की वह विचारी याद। भक्ति में क्या करते हैं, श्वास याद करते हैं, वो व्यभिचारी को। भक्ति में लोग अनेकों को याद करते हैं। तो तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ ना जाए, श्वासोश्वास कोशिश कर बाबा को याद करना। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जापादी नहीं करना। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। क्या हमारा स्वधर्म? आवाज से परे रहना। ठीक है, प्रैक्टिस करनी। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असल में शांति धाम की रहने वाली है, ये भी हमारे सिवाय कोई कह न सके कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा कहाँ के रहने वाले हैं, शांति धाम की। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आगे शरीर लेके क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ किस लिए आए हैं, पाठ बजाने। सब अपना अपना क्या कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं। वो लोग बहुत फास्ट व्रत रखते हैं, उनको कहना कि क्यों तुम टाइम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्यों कहा ऐसे, क्योंकि कुछ तो प्राप्ति तो है नहीं। ठीक है, अब आपके फास्ट रखने से हमें थोड़ी समस्या है, हमें क्या समस्या है, हमें कोई मतलब ही नहीं इस बात से आप कुछ भी करें, लेकिन बस आप क्या है, आप सही राह पे चल लें, अपने जीवन को सफल कर लें, बस हम ये चाहते हैं। और फिर भी नहीं करेंगे तो भी हम आपको कुछ कह थोड़ी रहे हैं, मर्जी। ठीक है ना, आपको कोई दंड थोड़ी दिया जा रहा है कि नहीं कैसे नहीं कर रहे। ठीक है, मर्जी है, जो करना है करिए, कुछ तो अच्छा करिए, बस क्वेश्चन ये है। कहीं तो आप स्टॉप हो, कहीं तो आपकी गर्दन झुके। आप वो झुकता नहीं, मनुष्य अभिमानी इतना है, कहते हमें क्या जरूरत है, हमें कोई जरूरत नहीं किसकी, भगवान की। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप जरूरत पड़ जाएगी। फिर कहते हैं ना, डर के आगे तो भूत भी नाचे। ठीक है, तो भगवान आपको डराए, भगवान से आपको डर लगे, ऐसे काम आप ना करें। और डर जरूर लगेगा, ऐसा नहीं आप बच जाओगे, क्योंकि आपको क्या डराएंगे, हाँ, आपको पाप डराएंगे। वो किसी और के नहीं होंगे, वो हमारे ही होंगे। जैसे अंगुलीमाल को डराया, उसके पापों ने रात के 12 बजे। मंगल सिंह डाकू को डराया, उसके पापों ने रात के 12 बजे। जैसे ही 12 बजते थे उसे डर लगना शुरू हो जाता था, जबकि बाहर उसके कितने खड़े रहते थे उसकी सेफ्टी करने वाले। लेकिन जो अंदर में डर है उससे कौन बचाए, बताओ कौन बचाए, बाबा के अलावा कोई नहीं बचा सकता। हाँ जी, कौन बचाएगा उससे, भगवान ही तो बचाएगा ना। तो इसीलिए तो कहते हैं आपने कुछ गड़बड़ किया है तो क्या करें, फट से भगवान को बता दे, बचा लेगा वो आपको, अगर आपकी नियत साफ है। तो क्या कहा, बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो हम फलानी जगह रहने वाले हैं, शांति धाम से यहाँ के शरीर लेके पाठ बजाना है।
तो बाबा ने कहा कि वो लोग ऐसे फास्ट वगैरह रखते हैं, तो कहते तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इससे तो ऊंचे ऊंचे बाप को याद कर लो। ये भी तुम जैसे जीव घात करते हो, आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता, कहा जाता है जीव घात, महापापी। जीव घात समझते हैं? अपने आप को मारना। अब आप अंदर ही अंदर विकारों के वशीभूत हो रहे हैं, आप स्वयं को मार रहे हैं, आप अपनी ताकत नष्ट कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा आपकी ताकत को नष्ट। जैसे कि आप तनाव में हैं, आप किसी बात के डिप्रेशन में हैं, आप किसी का थोड़ी कुछ बिगाड़ रहे हैं, आप अपनी मन, बुद्धि और शरीर को नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बुद्धि को नष्ट कर रहे हैं, आप अपनी इंटेलिजेंसी को नष्ट कर रहे हैं। समझ रहे? बुद्धि समझ रहे? बुद्धिमत्ता, जिसके वजह से इंसान सोचता है, जिसकी वजह से उसे यह समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत, आप उसे ही नष्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? जीव घाती। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना ये भी तो महापाप है। जीव घात कर लेते हैं ना, क्या आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, जबरदस्ती। अब किसी का गला दबाया जाएगा तो आत्मा रह पाएगी? घुट जाएगा ना दम, तो क्या कहते हैं, फट से वो बाहर निकल जाएगी। तो आपने जबरदस्ती क्या किया? आत्मघात किया, महापाप किया। तो तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो। अगर आप चाहें तो आप क्या बन सकते हैं? अभी तक क्या थे? एक तरह से महापाप, ठीक है। आप 24 घंटे किसी का नुकसान क्या कर रहे हो? आप तो अपना कर रहे हो। और वो लोग जो कि अपनी बात कह नहीं पाते, सोचते रहते हैं, वो तो और भी ज्यादा क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। देह के भान में रहना भी तो आत्मघात, ठीक है। आप जो अंदर ही अंदर व्यर्थ के ख्यालात चला रहे हो ना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, आप क्या कर रहे हैं? आप स्वयं को स्वयं ही मार रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? तो क्या कहेंगे इसको? आत्मघात, महापाप हो गया। तो उन्हों को ये पता नहीं कि बाप यहाँ आया हुआ है, ये बाप दादा है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वो तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो, इससे तो मन मना भव। आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं, भगवान के चक्कर में कह रहे हैं हम तो फास्ट रख रहे हैं। अगर भगवान फास्ट से राजी होता तो आज दुनिया का ये भी इतना बुरा हाल भी नहीं होता। लोग फास्ट तो बहुत रखते हैं, कुछ तो उनके जीवन में सुधार होता, लेकिन किसी के जीवन में सुधार नहीं है। तो बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी दे सकते हो, दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय ये दुनिया बदल रही है, इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई है, इसीलिए बच्चों को एक श्वास भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। किस समय क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। सब कुछ क्या है? अनसर्टेन है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करें? अपने जीवन को सर्टेन कर लें, डिसाइड करें क्या करना है, निश्चित कर लें आप कि आपको करना जीवन में। जैसे कहते हैं ना भाई, एक टाइम पे आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, ठीक है। और अगर आप वो टाइम के बाद सोचेंगे तो फिर हो सकता है उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कर ही ना पाए। तो भगवान ने भी एक टाइम डिसाइड कर रखा है, ठीक है। और वो टाइम कौन सा है? वेरी गुड, संगम का समय। उसने टाइम डिसाइड कर रखा है कि ये जो संगम चल रहा है ना, इसमें तुम्हें जो करना है कर लो, सो कर लो। और जैसे ही 100 के बाद 1 भी शुरू हो जाएगा ना, तो फिर कुछ भी हो नहीं पाएगा, फिर सोते रहना। फिर मैं उठाऊंगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, अभी आपको मौका दे रहे हैं ना, टाइम दिया जा रहा है अभी तो है। हाँ। तो क्या कहा? सारा कल्प सीढ़ी उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है, मासी का घर नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अब आप कहो जी ये कैसे पॉसिबल है? इतनी दुनिया कर रही है, वो भी तो आप ही के जैसे हैं, कोई अलग से तो उतर के आने का। एग्जैक्टली। और ऐसे ऐसे कर रहे हैं जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के थे। मैं यहाँ अच्छों की बात नहीं कर रही, अच्छे तो चल रहे हैं ज्ञान में जो भी चल रहे हैं, लेकिन जिनके लिए लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये सही ट्रैक पे चल भी सकते हैं, भगवान ने उनको पकड़ लिया है। जैसे कहते हैं ना कि उनको क्या कर लिया, अपनी, जैसे कहते हैं ना अपनी उसमें कर लिया है,
हाँ, कि इन्हीं को क्या करूंगा मैं, सही एग्जाम्पल तैयार करो। हाँ, जिससे कि दुनिया ये ना कह दे कि ये तो संभव ही नहीं है। तो भगवान भी बड़ी सोच समझ के प्लानिंग करता है, क्योंकि उसे पता है सब कुछ। तो क्या कहा, जानते हो ना जीवन मुक्ति कैसे मिली? जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अब किसी एक का नहीं, सबका, किसी एक कंट्री का नहीं, किसी एक स्टेट का नहीं, पूरी दुनिया का आखिरी जन्म है। सारी दुनिया अंतिम श्वासों पर है। जैसे कि उस पे रखा जाता है ना, किस पे, वेंटिलेटर पे। भाई क्या करें, अब इसको जितना बाहर से श्वास दी जा सकती है दे दो, और अपना तो इसमें ताकत रही नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी पवित्रता की वजह से, यानी योगी आत्माओं की वजह से बाहर से इस सृष्टि को क्या करा जा रहा है, धकेला जा रहा है। सांसें दी जा रही है। हाँ, थामी हुई है, मतलब ये ना कि धीरे धीरे धकेलो कि थोड़ा थोड़ा तो चल जाए, अदरवाइज इसकी अपनी ताकत अब खत्म। क्योंकि पवित्रता बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है। इसीलिए भगवान ने हमें पहला पाठ ये पढ़ाया कि बच्चे, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम मुझे पवित्रता का सहयोग दे दो, जिससे कि मुझे सृष्टि को थमाने में जब तक थमती हो तब तक थोड़ा मदद मिल जाए। इसके बदले तुम मुझसे सब कुछ ले लो। कहा ना, तुम्हारी सारी चिंताएं मैं ले लूंगा, बस तुम मेरी एक बात मान लो। और वो भी देखो कितने से जन्म रह गए, 20-25 साल तो स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करें तो ऑलमोस्ट सबके खत्म है। अब किसके 10 हैं, किसके 20 हैं, 30 हैं, कुछ पता है? वो भी तो पौड़ी ले रहे हैं, पौड़ी। हाँ ठीक है, और 10-20 भी हो, ये कुछ भरोसा तो नहीं है। अब हो सकता है कि 5 साल भी ना हो। और इसमें आपसे वो कह रहे हैं कि आपके जो थोड़े से दिन है ना, आप इसमें क्या कर लो, ठीक है। तो आप भगवान की इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, सहयोगी बनेंगे भगवान के? वेरी गुड। तो भगवान के सहयोगी बनेंगे तो इस बात की गारंटी मैं आपसे लेती हूँ कि वो आपको कदम कदम पे सहयोग देगा, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। उदाहरण है, आज के टाइम में मैं नाम नहीं लेती, बहुतों के ऐसे एग्जाम्पल दिखा दूंगी, परिवार के परिवार, कि जिनको वो ऐसे थमा रहा है कि लोग हैरान हैं कि इनके घर में दिखता तो है नहीं कोई थमाने वाला, लेकिन सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा है। तो किसकी वजह से सब कुछ त्यागा? तो वो कर रहा है अपना काम, ठीक है। तो क्या कहा, ये भागवत में भी गाया हुआ है, ये भी एक कहानी बना दी कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल ना सका, इसीलिए परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, इसको ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने तो दिया होगा ज्ञान सागर, तो परमपिता परमात्मा है, वो ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा क्या लिखा हुआ है? बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे, प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टैंप लगी हुई है कि सिर्फ कुमार कुमार। जिसने भी ज्ञान धारण कर लिया वो क्या कहलाए? ब्रह्मा कुमार। फिर चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको प्रभु जी कहते हैं। हाँ, उनके यहाँ ये मान्यता है, आप समझ रहे हैं। और चाहे कन्या हो, बूढ़ी हो, माता हो, जवान हो, और जो लेडीज हैं उनको माता जी कहते हैं। चाहे जवान ही हो उसको भी कहेंगे, बच्ची हो उसको भी माता जी कहेंगे। उनका ये क्या है, वहां पर ऐसे नियम है। तो ठीक इसी तरीके से बाबा ने हमें भी ये कहा कि बच्चे चाहे यहाँ पर कोई भी हो, ज्ञान किसी ने भी लिया, वो क्या कहलाएगा? बीके कहलाएगा, ठीक है। तो हमारी ये फैमिली हो गई, ठीक है। वो बात अलग है कि भाई कुमार है तो वो ब्रह्मा कुमार है तो वो पवित्र कुमार कहलाएगा, और या फिर अधर कुमार कहलाएगा। तो मान्यता किसकी है? किसकी मान्यता है? हाँ, पवित्र की, ठीक है ना, पवित्रता की मान्यता है। तो ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही वह दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का ही होता है। बताते ना, भारत के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, उत्थान और पतन, कैसे राइज होता है, कैसे फॉल होता है। तो हेवन माना जाता है नई दुनिया को। बुद्धिमान जो होंगे वो समझेंगे बरोबर,
आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डिटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है आके समझो। अब ये पुरानी दुनिया है, वो बदल के फिर क्या बन रही है, नई दुनिया बन रही। कैसे बनेगी बताओ। हाँ भाई, कैसे बनेगी नई दुनिया। वेरी गुड, हमसे ही बनेगी। आपकी अगर आप ही विकारों के वशीभूत होंगे तो साफ सुथरी दुनिया में कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब देखो, कभी देवताओं को देखा लड़ते झगड़ते हुए, लेकिन दिखाया तो है। कितनी बुरी बात है, दिखाते तो है ना। अब यहाँ पे समझ लो कि हम आत्माएं देवता बनने वाली, और आपके अंदर बैठे हैं लड़ाई झगड़े करने वाले कौन, आपके 5 विकार, पुरानी संस्कार, स्वभाव, जो अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि हाँ बड़े ज्ञान योग करेंगे, बताएं तुम्हें अभी। यही चलता है। जैसे योग करने बैठे और छोड़ो और काम कर लेती हूँ, बाद में क्या कर लूंगी मैं, योग कर लूंगी। पहले औरों की खातिरदारी कर लूं, बाबा तो कहीं नहीं जा रहे, बाबा को बाद में भोग। ऐसे करता कोई, आपने किया, बाबा को भोग लगाते हो रेखा में, सच में, वेरी गुड। कैसे लगाते हो आप, थोड़ा एक इधर को हो जिससे कि मैं आपको सही से देख पाऊं। हाँ ठीक है। फ्रूट का लगाते हो, दूध का लगाते हो, ड्राई फ्रूट का लगाते हो, ठीक है। जो जिनके घर में बाकी के लोग नहीं चलते वो इन तीनों को कर सकते हैं, ठीक है। भगवान को भोग स्वीकार कराएं और घर में सबसे पहले उस आत्मा को खिलाएं जो सबसे ज्यादा कमजोर है, ठीक है। उसके लिए क्या काम करेगा, वो टॉनिक का काम करेगी, ठीक है। अब अपनी बेटी को खिलाओ, भगवान को भोग लगा के सुबह सुबह सवेरे नहा धो के दूध का भोग लगाओ। शिव पे तो वैसे भी दूध चढ़ाया जाता है भक्ति में, क्यों, तो आपको ज्ञान तो अब समझ में आ गया। तो रोज सुबह सवेरे सबसे पहले किचन को साफ सुथरा करके बाबा को दूध का भोग लगाएं, और फिर उस दूध को किसको पिलाएंगे आप, उसमें बहुत परिवर्तन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या कहा, अब ये पुरानी दुनिया है तो अब बदल के नई दुनिया बन रही है। तो ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्व है, समझना चाहिए। 84 जन्म वाला सूर्यवंशी में आने, बाबा ने कहा यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं, पिछाड़ी में आएगा। अगर नहीं लेते तो यही समझ में आती है बात। तो जिनकी फुल ज्योति जगती है वो सतयुग में आएंगे, पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। अब जैसे धीरे धीरे और ये ज्ञान बढ़ेगा तो उनमें ताकत इतनी रहेगी नहीं, क्योंकि समय नहीं रहेगा ताकत भरने का। कब तक बैठा रहे बाबा आपके लिए, समझा समझा के इतने दिन हो गए, आपको एक बात नहीं समझ में आ रही। 2 बातों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, कौन सा, एक तो आप पवित्रता के ऊपर और दूसरा आत्मा याद तो ऑटोमेटिकली होगी। जब आप स्वयं को आत्मा निश्चय कर लेंगे ना, तो याद फिर आपको करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, ठीक है, अपनी स्थिति को इम्प्रूव करिए। जैसे कि कहा कि भाई 2 घंटे योग था तो धीरे धीरे 2.5 घंटे पे लाओ, एकदम 4 पे लाने की मत सोचना। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा भाई, और कम हो जाएगा। हाँ, और कम हो जाएगा, क्योंकि अरे मैं कैसे 2.5 घंटा योग कर लूंगी। आपका दिमाग ही आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि छोड़ो, मैं जैसी थी वैसे ही ठीक हूँ। तो ऐसे काम किसी भी चीज में तुरंत छलांग मारनी नहीं चाहिए, जहां जबकि आपका जो कैचिंग पावर है वो स्लो है। कई लोग होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के बस की ये बात शरीर की नहीं होती। हाँ, तो इसीलिए कभी भी अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करें, ठीक है, पर करें, जहां है वहीं ना टिके रहें। आप जहां हैं वहीं ना टिके रहें। जैसे कि हमने आधे घंटे से स्टार्ट किया था योग, तो हम 1 घंटे पे लाएंगे, 1 से 1.5 पे आएंगे, 1.5 से 2 पे आएंगे। शुरू के हमारे ऐसे ही रहेगा, आधा पौन घंटा, फिर धीरे धीरे जब अव्यक्त मास शुरू हो जाएगा उस टाइम फिर हम अपना उसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो सभी को सहयोग देना है। इसमें क्या सहयोग देंगे, बैठने का सहयोग देंगे, और व्यर्थ के संकल्पों को बाहर रखने का सहयोग देंगे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। तो क्या कहा, बाबा ने कहा महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए, 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों न बने, सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों को ये ख्याल चलना चाहिए, ठीक है, क्या कह रहे, ख्याल चलना चाहिए।
तो बाबा कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गहरी बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति के हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ समझते ही नहीं। तो ऐसे ही देख के चले जाते हैं, कोई कह कर भी जाते हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं। अच्छा, ये बहुत पहले बचपन में सुना था। तो ये खेल भी दिखाते हैं, ये भी तुम्हारे लिए बाप ही समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत। ठीक है, तो ध्यान रखो, इतना बड़ा आपको पद दिया जा रहा है और आप ऐसे मुंह दास करके बैठी रहोगी। मुझे दीदी हंसी आ गई। वो कभी कहता है माया चुई, और कहते हैं कि बिल्ली है। बिल्ली, आज माया बिल्ली। ठीक है, आप जीतने जा रहे हो, आपके कदम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको अलग से क्लास दी जा रही है, अलग से आपको तैयार किया जा रहा है। माया के अनेकों रूप है, जैसे भगवान के अनेकों रूप है ना, माया के भी अनेकों रूप है। अब आपको ऐसे कैसे छोड़ दे बताओ, आपको कैसे ना आपकी परीक्षा ली जाए। और एक बात तो मैंने आपको कितनी बार बोली है, जो चीज आपकी कमजोरी है वहीं से परीक्षा आएगी। इस बात को क्यों आप मतलब क्यों नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इस बात को पल्ले में गांठ बांध लो कि जो आपकी कमजोरी है ना, माया वहीं से वार करेगी। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अपनी उसी कमजोरी पे काम करना। वैसे आपको सुलाएगी और वहीं से आपके नंबर कम करवा देगी कि नहीं, इसको नींद बहुत प्यारी है तो क्यों ना इसको क्या करा जाए, और सुला दिया जाए। तो यंग होते हैं तो नींद और अच्छी आती है। तो वही है ना, वो मीठी नींद होती है, उसको ऐसा लगता है उठो ना। तो ये क्या है, चाहे कुछ भी हो, हम नहीं पढ़े, हम भी तो पढ़े और अब भी पढ़ ही रहे ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे। तो ये ना भाई, खुद में ना ताकत होनी चाहिए कि हम जीतेंगे। ऐसे नहीं कह रहे कि आप सोए ना, तो ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन अमृत वेले के समय सोना एक सजा है, एक पाप है। वो ऐसा पाप है जो आपको दुर्गति की ओर ले जाएगा। जिस समय भगवान बैठता है हिसाब लेने के लिए, उस समय आप आराम से सोए पड़े हो। फिर भगवान से क्या ना करें, शिकायत ना करें बिल्कुल भी, और मेरे से भी ना करें क्यों? क्योंकि आपकी समस्या का समाधान तो मैं तभी दूंगी ना जब आप अमृत वेला बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, वहाँ जब आप जो रेगुलर जो जनरल रूल है उनको करें फॉलो। आप उन्हीं को ही नहीं करते हो। आप अमृत वेला, आप ये सोचो अमृत वेला ना मेरी बीमारी का इलाज मिलता है मुझे, मेरी हर समस्या का समाधान कब मिलेगा, और कोई मोह से ज्यादा परेशान है तो ध्यान रखो, मैं बहुत बड़े पेपर पे विजय प्राप्त कर रही हूँ। अच्छा, आप एक काम करो, आपको एक तरीका बताती हूँ। 5 विकार मोटे मोटे बाबा बताता है, ठीक है? आप 5 को निकालने की छोड़ दो, एक पे काम कर लो बस। जिसके जो है वो उस पे कर लो, समझ गए? आप एक पे काम कर लो, बाकी का धीरे धीरे वो अपने आप ही खींच लेगा। जो एक पर काम करने के लिए करा है, बताएं एक बार सारा। आपको बताए ना, मोह है जैसे। अब मोह ऐसा है कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80% लोग उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, सबसे ज्यादा वहीं पे चोट मारेंगे सब। तो उस पे काम करो कि मैं आपको कितने तरीके बताएं मोह के, तो किसी दिन अलग से बताएंगे, है ना, किसी दिन अलग से बताएंगे। पर ध्यान रखो कि मुझे ना इस मोह को जीतना है, ठीक है? मेरा इस आत्मा में मोह है, मुझे इस मोह को जीतना है। कैसे जीतना है वो सारा एक दिन अलग से मोह के ऊपर टॉपिक ले लेंगे, ठीक है? तो क्या होगा फिर, बाकी के जो है ना वो बाबा अपने आप निकाल देगा, खींच लेगा। आप मत सोचो कि आप के अंदर 5 है, मैं कैसे निकालूं, मेरे अंदर तो ये भी कमी है। आप एक कमी ले लो कोई अपनी, बस आपको लोभ बहुत है तो लोभ को पकड़ो। अहंकार बहुत आता है कि मैं मतलब मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है, इसको पकड़ लो कि देखो मैं, क्रोध को पकड़ो जो भी आपका है। क्रोध मतलब इरिटेट होना, जरा सही, ठीक है? क्रोध के तो पंचवंश है ना बहुत सारे, तो डिसाइड कर लेंगे आप, क्रोध और माया पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ जी, आप किस पे लेंगे संकल्प? देखो संकल्प तो लेना पड़ेगा। अब बाबा ने जिम्मेदारी दी है तो आप 4-5 ढंग से देवता तो निकल जाए यहाँ से बाकी की वो अपने बना लेंगे प्रजा सारे। क्यों जी, 5 तो मुख्य राजा होने चाहिए। हम तो 5 मुख्य राजाओं में से मैं तो हूँ। 5 ही बैठे उड़ नहीं, हाँ जी, की राजा बनेगी। तो संकल्प लेंगे आप। तो
क्या करेंगे, एक पे काम और दोबारा बताना, एक पे काम करें। आज आप एक काम करना, आज आप जाके देख लेना आप सबसे ज्यादा किस बात से प्रॉब्लम है आपको। वो भी पता है, पहले से वो भी पता है सबसे ज्यादा। हाँ, पहले तो ये समझ लो, 100% श्योरिटी ले लो कि सबसे ज्यादा मुझे यही प्रॉब्लम है क्या। पता है मुझे एक ही बात। हाँ, ठीक है, फिर बताएंगे। तो क्या कहा, बाप ही समझाते हैं। तो क्या बाबा कह रहे हैं कि अल्लाह ही अवलदीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को ना याद करने से क्या होता है, फिर माया आ जाती है। ठीक है, तो जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ याद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। अब ये सब क्या है, नाम जो आते हैं ये उन्हीं के तो ना, कि जो कुछ करा तो पास्ट में जो कुछ हुआ उसका ड्रामा बनाते हैं। कंस वध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वह बेचारे ये नहीं जानते कि बेहद का ये ड्रामा है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी बना हुआ ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते ये ड्रामा कितने वर्ष का है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे कि ये हमारा अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूएबल है। समझ में आ रही है अपने जीवन की, आपको कीमत समझ में आती है, या क्या मेरी जिंदगी तो बेकार है भाई? अपना जीवन की कीमत पता है आपको? हाँ जी। नहीं बाबा, इतनी वैल्यूएबल है, हमें पता नहीं कितनों का कल्याण। हाँ, ऐसी थोड़ी है जीवन, सेवा कर, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हद काटे दिल याडे। दिल तो आत्मा है ना, आत्मा तो कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरे दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देती है, ये दुख देती है। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके। अब आपको किसी से समस्या हुई तो आप अपने मुख से ही तो कहेंगे ना, और जब आपका शरीर नहीं होगा तो आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि आत्महत्या में तो और फंसे। किसी से कुछ कह भी नहीं, आप किसी से अपनी बात भी नहीं कह सकते, ना किसी की सुन सकते, ना किसी के आगे रो सकते, ना हंस सकते, कुछ नहीं फीलिंग रहेगी, क्योंकि आपको कोई देख ही नहीं पाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो क्या करना है, हमें तो मन में बाबा को याद करना है, ठीक है? तो हमारे लिए कुछ दिक्कत ही नहीं है फिर। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो भारत के लिए सौगात ले आए हैं। वैकुंठ की इसलिए गाया हुआ है, सर्व का सदगति दाता, उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तभी तो उनका यादगार मंदिर बनाया। कितना मंदिर बने हैं शिव बाबा के, वो कब आए, क्या करके गए, ये कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए वो थोड़ी समझते हैं कि वो इस पतित दुनिया में है। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगा के क्या बन गए, तमो प्रधान। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, ठीक है? यहीं पर है आप, हर जन्म में क्या कह रहे हैं, फीचर्स बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने आप को जान लेवे, रहम पड़ता है। आप साधारण समझ के बैठे हो, ठीक है? तो आप पे ये रहम पड़ता है कि आपने अपने को ये क्या समझ लिया, समझना चाहिए, ठीक है? आप अपने दुखों से ही नहीं ऊपर निकल पा रहे हो, और वो भी ऐसे दुखों के प्रति कि जो संबंध आपके थे ही नहीं, सिर्फ अपना हिसाब पूरा करने आए थे, और आप उनमें ऐसे परेशान हो गए जैसे पता नहीं आपसे क्या छीन लिया हो। जीवन के इस कड़वे सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार लेंगे उतना फायदे में रहेंगे, कि यहाँ पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो आपको सुख देने के लिए आया हो, ठीक है? सब आपसे अपना हिसाब लेने और हिसाब देने आए हैं। आपने सुख दिया होगा तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, और अगर नहीं दिया तो फिर चाहे आप कितना ही कुछ कर ले, आपको सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा जाता है भगवान की याद के सिवाय और किसी भी चीज में सुख नहीं है, ठीक है? तो बाबा ने कहा कि मालूम तो पड़ता है बीके वृद्धि को पाते रहेंगे, एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे, दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाएगा। बाबा ओपिनियन की किताब छपाती है, वह काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको सारा दिन ख्याल करने रखने पड़ते हैं। वो झट कहेंगे भल बीके
आकर मिल सकती हैं। भूख हड़ताल रखते हैं, 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं तो इतनी बात नहीं कर सकते। मतलब जैसे करते हैं ना कहीं, तो बाबा ने कहा आप क्या कर सकते हो, वहां जाके सेवा कर सकते हो। तुम्हारी बात को समझेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का ये ठीक रास्ता है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। बाकी सब क्या है? भक्ति बताएंगे। गुरु तो बहुत हो गए, स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। ये सब तो समझने की बातें हैं। वो दुनिया में पाठ ऐसा पढ़ा दिया ना 1936 में, जब पुरुष प्रधान समाज था तो ऐसी मान्यता हो गई। और इसके पीछे ना अगर आप जानते हो तो बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, किसी दिन बताएंगे कि क्यों ऐसी मान्यता बना दी गई कि स्त्री का पति गुरु और वही सब कुछ उसको बना दिया गया। ये ऐसे नहीं हुआ, ये अंग्रेजों के समय जो भी कुछ हुआ उसमें से ही एक प्रथा बना दी गई है, एक ऐसा रूल बना दिया गया था, उसी से निकला है ये। तो कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए। क्यों? इन बातों को समझने के लिए, रखने के लिए क्या सही है क्या गलत है। अभी तक तो बाबा कहते हैं विशाल हृदय होना चाहिए, आज विशाल माथा बोला। तो सर्विस के लिए, ठीक है, सर्विस के लिए चले ना फिर बुद्धि, भला होगा तभी तो बाप को याद कर रावण पर जीत पानी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने। श्वास व्यर्थ कब जाते हैं बताओ भाई? जब नेगेटिविटी में रुको, जिससे पूछा जाए वही बताओ। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो और हाँ जी आप बताओ। व्यर्थ जब भी देखा सुना, श्वास व्यर्थ चलना शुरू हुआ। श्वास जितना व्यर्थ चलेगा उतना श्वास भी ज्यादा तेजी से। जो आपके संकल्प, जो आपके मिनट ईश्वर की याद में नहीं है, बाकी के सारे व्यर्थ हैं। अब आप सोचो, और उसी आपके कितने श्वास भगवान की याद में है? तो है, आपके कितने श्वास भगवान की याद में। आप तो सारा दिन बस अपने लिए सोचते रहो, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरे ये, मेरे वो। उसके अलावा आपके दिमाग में चलता क्या बताओ? थोड़ी बहुत देर को योग कर लिया और उसी में इतने हो जाते हैं, खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ हमने तो सब कर लिया। क्यों? नहीं, सुबह योग हो गया, शाम को योग हो गया, सुबह मुरली हो गई, शाम को मुरली हो गई, दोपहर में योग। वेरी गुड। जो करते हैं उनको बधाई हो इस बात की। क्लास भी करते लेकिन अगर नहीं करते तो थोड़ा सा इस पे क्या करें, चिंतन करते हैं। ठीक है, समानों का अभ्यास करते हैं। जितना कर सकते हैं करें। अब समय उतना नहीं है तो क्या कहा, जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। समय बर्बाद कैसे होता है? फालतू में दिमाग में आपके चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, आपका दिमाग शांति नहीं रहता। आप कितना फालतू सोचते हो। आपसे तो जैसे बाबा कहते हैं कि आपसे तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है नेगेटिविटी हमें भी क्या करेगी, नेगेटिव बना देगी, डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आपका दिमाग शांत रहता नहीं। जब आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप कैसे वो फैला रहे हो, वाइब्रेशन। और फिर आप कहोगे कि मेरे घर में तो कुछ सही रहता ही नहीं है। सही ना रखने का कारण क्या है? आपके खराब संकल्प। चलो घर को छोड़ दो, आपके साथ भी सही नहीं होगा कुछ भी अगर आप गलत ही सोचते रहोगे तो। चलो गलत भी छोड़ दो, व्यर्थ सोचते रहोगे तो। आप इस बात को ना बहुत अच्छी तरह समझ लो। आप 24 घंटे एक एनर्जी फेंक रहे हो अपने से, समझ रहे हैं? आप 24 घंटे एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, जो बाहर वाले लोग, जो आसपास की चीजें भी इफेक्ट हो रही हैं उस चीज से। जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है। एक खराब सेब टोकरी में रखे सारे सेबों को खराब कर देता है। ऐसे आप एक जना घर में जो सिर्फ व्यर्थ ही सोचता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि बाकी के दिमाग शांत रहें, सबके सही रहें? सब कैसे रहेंगे? आप सही रहने दो तब तो कोई सही रहे, और फिर आप शिकायत करो भगवान से कि ये तो मेरे साथ सही से रहते नहीं है। तो ठीक है, तो किसके हाथ में है? अपने संकल्पों, जो संकल्पों का ध्यान रखना है। और क्या, आप खराब मत करिए वातावरण। यहाँ का तो छोड़ो, अपने घर का कितना खराब कर रखा है आपने, जाके देखे तो पता चले। बाबा ही देखेगा, हम क्या देखें? और फिर आएगा नहीं वो। फिर आप समझ रहे हैं, कहीं जरा भी गंदगी होती है मन करेगा जाने का। किसी कोई मंदिर साफ सुथरा नहीं होगा तो आप कहेंगे हटो, यहाँ नहीं जा रहे। साफ सुथरे मंदिर में जाते
को। जैसे बोला बाबा आप ही देखो घर को, नहीं देखेगा वो। फिर अगर गंदा होगा ना तो वो हट जाएगा। गंदा समझ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाते हो। ठीक है। क्यों भाई, अगर बुद्धि में व्यर्थ होगा ना तो वो नहीं मदद करेगा, साइड में हो जाएगा, क्योंकि गंदगी किसी को भी पसंद नहीं है। और व्यर्थ संकल्प, बाहर की गंदगी तो फिर भी साफ हो जाए, और जो अंदर की गंदगी है उसे साफ करना कितना हाँ मुश्किल नहीं है, बड़ा काम है। व्यर्थ संकल्पों का सिर्फ एक नहीं कि आत्माओं पर फर्क पड़ता है, हमने साधनों पर भी देखा है। हाँ वो तो है ही। जिनका तो क्या कहा, व्यर्थ हाँ श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना। ठीक है, तो व्यर्थ ही हो जाएंगे। आप चाह रही हो ना घर में मेरे सब सही हो जाए, बस आप एक काम करो, आप मत कुछ भी सोचो, आप सारा दिन क्लास सुनती रहो, ठीक है, और अपना बिजी रखो दिमाग को। तो बाबा ने कहा जो समय बर्बाद करते हैं उनको बेसमझ कहेंगे। बाबा कहते हैं किसी का जीवन हीरे जैसा बनाने की तुम सर्विस नहीं करते हो, तुम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी नहीं समझते, इसीलिए पत्थर बुद्धि बन गए कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो, वर्षा लो, ये अर्थ कोई समझ ना सके, वो तो ब्रह्म को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे याद मुझे करो तो पाप कटे। ब्रह्म तत्व से कोई मुझे याद करो, ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है, ब्रह्म कैसे हो सकता है? बेचारे बहुत भूले हुए, उनको भी क्या कह रहे हैं बेचारे। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। बहुत बार बोला है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठा खाते हैं, शरीर में दो आत्माएं हैं, याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के, पहले तो ब्रह्मा बाबा की, फिर हमारे लिए। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं बच्चों को तो पहले अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं। गुम हो जाते हैं। औरों को आप समान बनाते फिर खुद गुम हो जाते हैं। वंडर है, ये भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो और सत्संगों आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। धारणा भी कैसे होती है? नंबरवार होती है। ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। ये नॉलेज क्या है? बुद्धि में। गाते भी हैं भर दो झोली। किससे भरेंगे झोली? ज्ञान रत्नों से। पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, अपने जीवन के महत्व को समझे, सिर्फ खा कर सोकर समय को बर्बाद नहीं करें। नहीं तो फिर भगवान भी आपको कहेगा कि तुमने क्या करा, सिर्फ खाया और सोया, कुछ भी मनुष्य तन का फायदा नहीं उठाया, कुछ भी पुण्य कर्म तुमने नहीं किए। मैंने तुमको इतनी अच्छी बुद्धि दी, क्या किया तुमने? इंसानों में और जानवरों में यही फर्क है बुद्धि का। समझ रहे आप कि उनके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास बुद्धि है। आपको पता है सही क्या गलत क्या, और उसके बावजूद भी आप अगर जानवरों की तरह व्यवहार करेंगे तो आपको क्या कहेंगे? कौन सी डेफिनेशन में लाए आपको? मनुष्य तो कह नहीं सकेंगे। तो इसीलिए देख लें फिर स्वयं को। ठीक है, तो इसमें पुरुषार्थ बहुत जरूरत है। पुरुषार्थ की गृहस्थ व्यवहार में रह के सब कुछ करना। सरकमस्टांसेस देखे जाते हैं। भल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमस्टांसेस देख कर राय दी जाती है। मतलब जैसे घर का माहौल देख के, जैसे कि अगर घर में कुछ ऐसी टेंशन नहीं है कमाने की, कोई और है भाई आपको फ्री कर सकते हैं सेवा के लिए, तो ठीक है आप सेवा में आइए, समर्पित होइए। लेकिन अगर पूरे परिवार में कोई एक ही कुमार है और बूढ़े माँ बाप हैं तो फिर ऐसी राय नहीं दी जाती कि भाई आप क्या हो, आप समर्पित हो। आप अपने घर में रह करके माँ बाप की सेवा के साथ साथ भगवान की सेवा भी करें। लेकिन अगर उसमें जरा भी अपनी लालसा होगी क्या कि मैं थोड़ा दुनिया को भी चख लूं, लोग क्या कहेंगे, कैसे चलूंगी या कैसे चलूंगा, तो फिर ऐसों को फिर राय भी नहीं दी जाती। ऐसे सवाल वही करता है जिसकी क्या होती है? डबल माइंडेड लालसा होती है। डबल माइंडेड भी कह सकते हो, पर हाँ एक होता है ना कि
मतलब मैंने क्लास सुनी थी जिसमें सूरज भाई ने ये कहा था कि एक कुमार की बात थी उसमें कि वो उसने ये क्वेश्चन किया कि मैं कैसे अपने माँ बाप को वो करूंगा इस चीज के लिए सेटिस्फाई। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने माँ बाप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या करोगे फिर? आप चल ही नहीं सकते, आप दुनिया को कैसे चलाओगे? आप में इतनी भी ताकत नहीं है, इतना भी योग नहीं है, इतने भी आप मजबूत नहीं हो कि अपनी बात से अपने माता पिता को भी संतुष्ट कर दें। तो इसका मतलब आपकी बुद्धि अभी दुनिया में ही है। जो कोई इस तरह की सवाल करता है कि लोगों को क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इसका मतलब आप में ताकत नहीं है, तो आप चल नहीं पाएंगे। आप क्या हो जाएंगे फिर? फेल हो जाए। हमें तो कोई नहीं संकल्प चला, दुनिया जो कह रही है कहती रहे, रिंचक मात्र भी नहीं चला। ठीक है, बहुत संघर्ष हुआ, ऐसा भी नहीं है, इतना आसान नहीं था। लेकिन जो बाबा ये बात कह रहे हैं ना कि ये कभी भी बुद्धि में कभी भी संकल्प नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि हमारे को सब फेवर करने वाले थे, सारे कौरवों के बीच में पांडव बैठे थे। अब आप बताओ, इतना आसान नहीं होता। लेकिन मन में क्या थी? दृढ़ता थी। बस जिसके मन में दृढ़ता है वो सब कुछ कर सकता है, जिसके मन में दृढ़ता नहीं है वो डामाडोल है, तो वो क्या करेगा फिर? तरह तरह की बातें बनाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा के शब्द है मुरली के। ठीक है, तो फिर बाबा ने कहा, फिर भी बाबा ने कहा सर्कमस्टांसेस देख के राय दी जाती है। आपके घर की परिस्थितियों के हिसाब से आपको समर्पित होने की राय दी जाती है, वे चाहे वो कुमार हो या कुमारी हो। कुमारियों को तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उनको तो फिर भी एक तरफ कर ही देते हैं भैया, है ना। कुमारों को रहता है कि भाई कैसे एक ही बेटा, और वो भी क्या है, ज्ञान योग में लग जाए। मैंने आपको बताया था ना, एक घर में हुआ था ऐसे, वो तो साधु बन गया था और वो तो पुलिस में पहुंच गए थे उसके पूरे परिवार वाले कि इसे समझाओ, और माँ बाप सर दीवार में मारे और रोए, चीखे चिल्लाएं, और उसको कोई फर्क ना पड़े। जिसे कहते हैं वैराग्य, उसे वैराग्य आ गया था, वो साधु बन गया। वो कुछ नहीं बोला, वो बहुत उसे कुछ कहा, पूरी पंचायत बैठी, बहुत कुछ हुआ, उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप का क्या होगा। इफेक्ट है ये अंदर में क्या आ गई? वैराग्य प्रति दृढ़ता आ गई। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर भी बाबा के घर में तो राय दी जाती है। हर किसी को ऐसे अलाउ नहीं किया जाता कि आप क्या हो जाए, सेवा में आ जाए। ठीक है, आपके घर के चीजों को देख करके बताया जाता है। तो क्या कहा, सर्जन नफ्स देखे बिना राय नहीं देते। आ गई ना वही बात, आपको तब भी राय नहीं दी जाएगी कि अगर आपकी आसक्ति जरा भी क्या है, बताओ भाई, दुनिया में है। आपको नहीं राय दी जाएगी कि आप क्या करें, समर्पित हो या सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि वो फिर और खराब हो जाएगा। आपका भगवान के घर में रह के बुद्धि भटकेगी। इससे बेहतर तो ये है कि आप बाहर की दुनिया में ही रहें, यहाँ का वातावरण खराब ना करें। इसीलिए 7 साल पहले क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में रखा जाता है कि ये देखा जाता है कि आप चल भी पाएंगे या नहीं, कहीं डगमग तो नहीं हो जाएंगे, और डगमग होके कहीं डिससर्विस तो नहीं कर देंगे। तो इसीलिए 7 साल पहले आपको रखेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि आप कर भी पाएंगे या नहीं। तो इसलिए सब कुछ देख के राय दी जाती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसको ना आप थोड़ा सा साइलेंट पे कर लिया करो ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो आत्मा को मनमनाभाव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देता है। क्या कहा, एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए क्या कर देता है, एवर हेल्दी बना देता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है, ये है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है, तो कितनी आमदनी होती है। बाबा कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही सतयुग आदि में है। ठीक है, बुद्धि भटक तो नहीं गई। फोन की आवाज सुन के भटक जाती है ना 1 सेकंड के लिए, तो हाँ, पर फिर भी क्या करना चाहिए ना, अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा, कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। इसीलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ। किसका? ब्रह्मा बाबा का। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते।
नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। क्या कहा? अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना व्यर्थ में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। तो वरदान दिया बाबा ने, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध की इच्छा से मतलब ये कि पता नहीं मुझे कैसा मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, है तो ये भी छोड़ो, आप अच्छा करो पुरुषार्थ तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है। इसलिए कहते हैं मेहनत कभी क्या नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। आप जो मेहनत कर रहे हैं जीवन में वो व्यर्थ नहीं। तो प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। मतलब वो इस वजह से सब कुछ नहीं करते कि हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही हो। ठीक है। सेवा इस वजह से नहीं कि हमारे को सब कुछ अच्छा ही मिले, ये इस बात से भी परे। तो जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचने वाले बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसीलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करो, किसी भी बात में फेल नहीं होते। ठीक है। तो क्या कहा? फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करो। ठीक है। रुकना नहीं है आपको सिर्फ अच्छा करते जाना है। कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा फल वैसे देगा भगवान। आपको नहीं सोचना कि मैं इसलिए करूं कि मेरे साथ अच्छा हो, वो तो अपने आप ही होगा, वो ऑटोमेटिकली है। ये नेचर का लॉ है कि जो करेंगे वही आएगा वापस। ठीक है। बुरा कर रहे हैं तो बुरा आएगा, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा डेफिनेटली आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक है। तो स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन जो भी है वो कमल पुष्प, मतलब कमल आसन पे जो बैठते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक आसन की तरह है क्योंकि आप उससे अलग आत्मा हो। ठीक है। उसको ऐसे यूज करो, मतलब बहुत हल्के रूप में लेकर के। हाँ, क्योंकि आपके कर्म योग का फल है, आपने कर्म योग किया है, उसी के हिसाब से आपको ये मिला है। ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क ये है, आपको क्या करना है, आपको दूसरों का कल्याण करने से पहले अपने पे ध्यान देना है। ठीक है। अपने पे ध्यान देंगे ना, वेरी गुड। चलिए, ओम शांति।